In last lecture we have done till this point, that is FMP. So FMP क्या है, एक quick revision करते हैं बेटा. FMP is what? It's a future maintainable trading profits. It is the amount of profit which is likely to be earned in future, which is likely to be earned in future out of usual जो normal trading operations है ना, बराबर है उसके अंदर, right? So amount of profit which is likely to be earned in future out of what? Usual trading operation, normal trading operations. समझे? मालूम पड़ा? Under normal circumstances. So normally future maintainable profit is the amount of profit which is likely to be earned. Future maintainable, नाम से मालूम पड़ता है, future maintainable profit. So which is likely to be earned in future out of normal trading operations or usual trading operations. ये हमने पूरा last lecture में discuss किया. ओके और क्या देखा हमने कि बेटा अब एफएमपी निकालने के लिए पहले तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना ही है, ये भी हमने देखा. बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर एडजस्टिंग आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, बराबर है. आफ्टर एडजस्टिंग क्या, जो भी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है रिगार्डिंग एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स, वो सब एडजस्ट करोगे. ठीक है, सिर्फ याद रखना है आपको एबनॉर्मल आइटम्स हुआ अगर, व्हाट बेटा, इफ देयर आर एबनॉर्मल आइटम्स that also to be adjusted. लेकिन सिर्फ abnormal items में क्या होता है, साइन अपोजिट हो जाएगा. जैसे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या करते हो आप, माइनस, बराबर है. लेकिन अगर वो abnormal expense and losses है तो what you have to do, you have to add it. ओके अगर नॉर्मल इनकम और गेन है तो क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मल प्लस, बट एबनॉर्मल हुआ तो माइनस करना है, याद रखो. गॉट इट, क्लियर. तो ये नॉर्मल हमने यहां तक लास्ट लेक्चर में देखा. चलो नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा, दैट इज व्हाट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में कैलकुलेटिंग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का एक फॉर्मेट है आपके पास. नाउ हियर देयर इज अ फॉर्मेट, वो फॉर्मेट भी आप पढ़ चुके हो, राइट? तो एक बार रिव्यू कर लो. देखो क्या है फॉर्मेट में, सी एवरीवन. अब देखो बोलता क्या फॉर्मेट में दिया क्या है, ध्यान से देखना. सबसे पहला बोल रहा है फॉर्मेट में कैलकुलेटिंग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स. क्या बेटा, कैलकुलेटिंग व्हाट बेटा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स के लिए अपने पास क्या फॉर्मेट है. सबसे पहले क्या देखना है अपने को, बेसिस क्या बोला मैंने, व्हाट विल बी द बेसिस. बेसिस क्या रहेगा आपका, एवरेज पास्ट प्रॉफिट, दैट इज सिंपल एवरेज पास्ट प्रॉफिट, वो आपका बेसिस हो जाएगा. कॉमन सी बात है. तो सबसे पहले आप क्या लोगे बेटा, एवरेज पास्ट प्रॉफिट और सिंपल एवरेज पास्ट प्रॉफिट. ओके पहले वो आ जाएगा आपका, उसके लिए आपको कैलकुलेट कर लेना है. जैसे भी आप एवरेज निकालते हो, एवरेज तो पता ही है सबको कैसे निकालते हैं हम लोग, बराबर है. टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर है कि नहीं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. तो आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, जो भी एडजस्टमेंट रहेगा वो करके. इसे डायरेक्टली एवरेज प्रॉफिट से स्टार्ट किया मैंने. जो भी एवरेज पास्ट प्रॉफिट है या सिंपल एवरेज पास्ट प्रॉफिट वो कैलकुलेट करो. अब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है तो सबसे मेन पार्ट यही है. एवरेज पास्ट प्रॉफिट के बाद क्या करना है, देखो अब क्या करना है आपको, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ध्यान देना बेटा. एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इनकर्ड सो फार बट नॉट लाइकली टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर. कॉमन सेंस बेटा. सी expenses and losses incurred so far but not likely to be incurred in future. बट अब फ्यूचर में इनकर होने वाला नहीं है बेटा. कोई एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अगर वो फ्यूचर में होगा नहीं, फ्यूचर में इनकर होगा नहीं, तो वो आपके लिए क्या हो गया, एक तरह से बेनिफिट हो गया, हुआ कि नहीं. अब वो एक्सपेंसेस लॉसेस अपने को फ्यूचर में नहीं होने वाला है, बराबर. फ्यूचर में नहीं होगा इसका मतलब वो अपना फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स इंक्रीज करेगा, याद रखना, कॉमन सेंस, बराबर. तो क्या करना है, उसको प्लस कर देना है. सिंपल लॉजिक के हिसाब से बता रहा हूं, एकदम लॉजिक के हिसाब से याद करेगा तो फटक से याद हो जाएगा. ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सेकेंड वन, इनकम एंड गेन्स. इनकम एंड गेन्स नॉट अर्न सो फार. इनकम एंड गेन आपने पहले नहीं कमाया था, बराबर है. नॉट अर्न सो फार बट लाइकली टू बी अर्न इन फ्यूचर. कोई इनकम एंड गेन आपको फ्यूचर में अराइज होने वाली है या फ्यूचर में आप उसको अर्न कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा बेटा, दैट विल ऑल्सो बी द बेनिफिट. और बेनिफिट हुआ तो क्या करेगा, प्लस ही करोगे ना बच्चा. बेनिफिट हुआ तो क्या करोगे बेटा, यू हैव टू ऐड इट.
आपको ऐड ही करना पड़ेगा ना, बेनिफिट हुआ तो, दैट्स इट, वही चीज है। तो याद रखना फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स में, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिराइव करने के लिए क्या करना है आपको, अगर कोई एक्सपेंसेस एंड लॉसेस फ्यूचर में नहीं होने वाला है, जो पहले किया है बट अब नहीं होगा, तो वो आपके लिए बेनिफिट है। सेकंड, और बेनिफिट है तो क्या करोगे, ऐड कर दोगे। सेकंड क्या बोल रहा है, कोई इनकम और गेन्स है नॉट अर्न सो फार बट लाइकली टू बी अर्न इन फ्यूचर, कोई इनकम एंड गेन्स पहले नहीं कमाया बट फ्यूचर में कमा सकते हो आप, कर दो ऐड, प्लस कर दो, समझा। तो ये ऐड वाले आइटम। अब लेस में क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डिडक्ट इट, सी लेस में आपके पास है सबसे फर्स्ट आइटम एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नॉट इनकर्ड सो फार, not incurred so far but likely to be incurred in future, मतलब फ्यूचर में वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हमारा होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा या आने वाला है। तो बेटा अगर फ्यूचर में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आएगा आएगा तो टेंशन आएगा, टेंशन आएगा तो हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स कम हो जाएगा बाबा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट विल गेट रिड्यूस, राइट। तो उसके लिए अपने को माइनस करना है, सिंपल सा फंडा, ठीक है। और सेकेंडली देख लो, सिंपल लॉजिक, इनकम एंड गेन्स अर्न सो फार बट नॉट लाइकली टू बी अर्न इन फ्यूचर, ठीक है। अब कोई इनकम एंड गेन्स ठीक है कमाया था वो अलग बात है, बट नॉट लाइकली टू बी अर्न इन फ्यूचर, फ्यूचर की बात करो ना आप। अब वो इनकम और गेन्स आपको फ्यूचर में नहीं होगा, वो फ्यूचर में अगर आपको इनकम और गेन्स नहीं होगा तो भाई आपके लिए क्या हो गया, आपका प्रॉफिट तो रिड्यूस ही होगा ना बेटा। अगर वो फ्यूचर में इनकम, बराबर है, वो इनकम आपको फ्यूचर में नहीं मिलेगा, अगर नॉट लाइकली टू अराइज या अर्न, बराबर है, तो क्या होगा, माइनस ही करना पड़ेगा, सिंपल सा फंडा, गॉट इट। तो याद रखना बेटा, तो देखो क्या क्या माइनस किया आपने, जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस फ्यूचर में अराइज होने वाला है, बराबर है, और जो इनकम एंड गेन्स फ्यूचर में नहीं मिलने वाला, बराबर। एक्सपेंस और लॉसेस बढ़ेगा तो क्या होगा, अपना प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसलिए माइनस किया। इनकम और गेन्स नहीं मिलेगा, जो मिल रहा था अब नहीं मिलेगा, तो फिर भी तो प्रॉफिट कम होगा ना, तो माइनस कर दिया, खत्म। सिंपल सा लॉजिक है बाबा, सिंपल सा लॉजिक है बेटा, और कुछ नहीं है, नॉर्मल लॉजिक। और पूरा सेंटेंस के बेसिस पे तो है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, उसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बराबर है। सो दैट इज व्हाट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, ठीक है। और क्या करना है आपको, अगर आपके पास कुछ भी नॉन ट्रेडिंग इनकम है, ये फ्यूचर मेंटेनेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट है ना, पीछे पढ़ा था ना एक सेंटेंस था आपका, फ्यूचर मेंटेनेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। तो अगर कोई नॉन ट्रेडिंग इनकम है आपको, बेटा कोई अगर नॉन ट्रेडिंग इनकम है ना बेटा, बच्चा, इफ देयर इज अ नॉन ट्रेडिंग इनकम, बराबर है, तो वो नॉन ट्रेडिंग इनकम भी हटा दो, उसको भी आप डिडक्ट कर दो, समझे, मालूम पड़ा। तो नॉन ट्रेडिंग इनकम भी आपको हटाना है, नेट नॉन ट्रेडिंग इनकम इसीलिए लिखा है कि अगर कुछ एक्सपेंसेस होगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली नॉन ट्रेडिंग इनकम में से, दैट्स इट। तो याद रखना फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते टाइम पे नॉन ट्रेडिंग इनकम आपको माइनस करनी है, याद रखो सब लोग, ये चीज याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव्स में बहुत आता है, राइट, मालूम पड़ा। लेकिन याद रखना फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स के टाइम पे ही, हाँ, ठीक है। if you are calculating future maintainable profits, then you have to deduct your non-trading income, okay, got it। so non-trading income, अब माइनस वाले ये तीनों आइटम हो गए बेटा, आपने सब माइनस करो, और उसके बाद फाइनली यू कैन गेट योर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, दैट्स इट, क्लियर, मालूम पड़ गया, पक्का, ओके, वेरी गुड, ठीक है, समझा। तो याद रखना, तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकालने के लिए, फॉर कैलकुलेटिंग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, नॉन ट्रेडिंग इनकम क्या करना पड़ेगा, फटाफट बताओ आंसर, नॉन ट्रेडिंग इनकम का क्या करोगे, वेरी गुड, क्या बात है, वेरी नाइस, यस, डिडक्ट या लेस, शाबाश बेटा, वेल डन, वेल डन, ठीक है। तो ऐसे ही तुरंत आंसर आना चाहिए, वेरी गुड, क्या बात है, वेल डन, वेल डन, शांतन, श्रेया, अंजलि, वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो याद रखना
अब देखो ये सब तो अपना हो गया। अब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, अगर आपको गुडविल कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपल सा फॉर्मूला बनता है ना यार, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, जो भी आपने एफएमपी निकाला है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकाला आपने, वो ले लो, मल्टीप्लाइड बाय क्या करो, कितना नंबर ऑफ ईयर परचेज है। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, 2 ईयर्स परचेज है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है तो 3 कर दो, तो अपने को गुडविल का वैल्यू आ जाएगा। सिंपल फंडा, क्लियर? तो ये चीज सबके माइंड में रहना चाहिए, ये पूरा फॉर्मेट याद होना चाहिए। सी नाउ सेकेंड वन इज व्हाट, देखो सुपर प्रॉफिट मेथड। व्हाट बेटा? सुपर, सुपर प्रॉफिट मेथड नाम से ही मालूम पड़ता है सुपर है। सुपर मतलब नॉर्मल के ऊपर आपको प्रॉफिट मिल रहा है। सुपर, सुपर मतलब नॉर्मल के ऊपर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, इसलिए तो सुपर है वो। ठीक है, तो सुपर मतलब क्या होता है, एक्सेस प्रॉफिट मिल रहा है आपको। क्या मिल रहा है? एक्सेस प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, बराबर, एक्सेस प्रॉफिट ओवर नॉर्मल। ठीक है, तो क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सुपर प्रॉफिट इज व्हाट बच्चा, क्या है सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ओवर नॉर्मल प्रॉफिट्स। ये नॉमिनल नहीं, एक्चुअली नॉर्मल प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ओवर नॉर्मल प्रॉफिट्स, राइट? अब फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला? ठीक है, अब फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट इज व्हाट। देखो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल फॉर्मूला है बेटा। देखो क्या फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, सबसे पहला सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या बेटा, एफएमपी माइनस नॉर्मल। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट मतलब हो क्या गया, बोला ना, एक्सेस ऑफ एवरेज, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जितना भी आपको एवरेज मिल रहा है, दैट इज व्हाट, नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जो एवरेज प्रॉफिट मिल रहा है, दैट इज व्हाट योर सुपर प्रॉफिट। बराबर, अभी नॉर्मल प्रॉफिट आपने सोचा कि भाई नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए 10,000, बट आपको मिला कितना, 25,000। बराबर है, बट आपको कितना मिल रहा है प्रॉफिट एक्चुअली में, 25,000। तो जो 25,000 है ना, बराबर है, उसमें से सुपर प्रॉफिट कितना हुआ, 25 माइनस 10 हटा दो, 10 तो अपना नॉर्मल था ना, तो 10 हटा दो, बचा कितना, यस कितना, 15,000। ठीक है, 15,000, तो 15,000 इज योर व्हाट, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो फॉर्मूला टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट में क्या फॉर्मूला हो गया, सेम। देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बेटा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, बट यहां हम लोग एवरेज को कन्वर्ट किस में करते हैं बेटा, सब एडजस्टमेंट करके, जो भी लाइकली अराइज इनकम या एक्सपेंसेस होगा, तो उससे हम क्या निकालते हैं, एफएमपी। तो बस एवरेज की जगह पे क्या लिखते हैं अपने को, जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा आपका, दैट इज व्हाट कन्वर्टेड इन एफएमपी। बराबर है, जो एवरेज है उसको कन्वर्ट करना है एफएमपी में, तो एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या कर दोगे, एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दैट्स इट। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट। देखो पहले आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ क्या किया होगा, जब एकदम बेसिक पढ़ा रहेगा, तो एफएमपी की जगह पे क्या लिखते थे आप, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज माइनस नॉर्मल। बट अब एफएमपी आ गया, तो एवरेज की जगह पे उस एवरेज को आपको एफएमपी में कन्वर्ट करना है, और कैसे कन्वर्ट करना है अब भी आपने जस्ट पीछे देखा। ठीक है, तो एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, वेयर नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट, क्या है, क्या है बेटा नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? अरे इट्स वेरी सिंपल, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, नॉर्मल प्रॉफिट अगर आपको नहीं दिया है तो कैसे निकालने का, देखो जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है, जितना कैपिटल एम्प्लॉयड किया है वो लो, राइट, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया है तो एवरेज ले लो। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, क्या बेटा, एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है इंडस्ट्री का, बराबर है, जैसे समझ लो दिया है 10%, कितना दिया बेटा, 10%, तो इनटू 10 अपॉन क्या, 100, दैट्स इट, सिंपल। ओके, सो वेयर, ठीक है, ये नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल फॉर्मूला हो गया कि नॉर्मल प्रॉफिट, अगर इफ नॉर्मल प्रॉफिट इज नॉट गिवन, देन हाउ टू कैलकुलेट इट, दैट इज व्हाट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100, सिंपल। ठीक है, एंड नाउ वेयर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू व्हाट, बराबर है। अब अगर आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो बताया ना मैंने
कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर दो, खत्म, फिनिश। ओके, नाउ गुडविल आ जाओ। अब अगर आपको गुडविल कैलकुलेट करना है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट गुडविल, तो गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, गुडविल। अब सुपर प्रॉफिट में गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे आप, क्या करोगे, अरे भाई जो सुपर प्रॉफिट निकाला आपने, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस कर दो, फिनिश, समझा। तो ये सब नॉर्मल एक रिव्यू है, ठीक है, याद रखना सब लोग। आफ्टर दैट चलो, एफएमपी के बेसिस पे देखा आपने, सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे देखा, बराबर है। अब जो कैपिटलाइजेशन मेथड होता है, विच मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, विच वन, कैपिटलाइजेशन ऑफ, जिसको आप बोलते हो कैपिटलाइजेशन मेथड में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ क्या, यस, सुपर प्रॉफिट। तो उसके लिए भी हम लोग देखेंगे, बट बिफोर दैट सी, ये अब अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, समझो ये जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आप देख रहे हो ना, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ठीक है। बट और भी एक अप्रोचेस है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर आपको कैलकुलेट करना है तो देखो आपके पास असेट साइड अप्रोच है, कौन सा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये देखो सी है। अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है, असेट साइड अप्रोच दिख रहा है, असेट साइड अप्रोच टू कैलकुलेट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके लिए क्या करना है आपको, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो सिंपल, टेंजिबल ट्रेडिंग असेट एट रिवाइज्ड वैल्यू, जो भी टेंजिबल ट्रेडिंग असेट है वो ले लो, राइट है, उसकी जो रिवाइज्ड वैल्यू होगी वही लेना है, ठीक है, रिवाइज्ड वैल्यू। लेकिन उस असेट्स में याद रखना कौन कौन सा नहीं होगा, ऑल असेट्स एक्सेप्ट गुडविल, तो वैसे भी नहीं आएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब जो भी फिक्टिशियस असेट्स है या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो सब नहीं आएगा। अगर वो सब इंक्लूडेड है तो माइनस कर दो, वो सब इंक्लूड है उसमें तो हटा दो, और नहीं इंक्लूड है तो ले ही मत उसको, अभी इंक्लूड नहीं है तो उसको छोड़ ही दो, इग्नोर मारो, इग्नोर, ठीक है, मालूम पड़ा। सो टेंजिबल ट्रेडिंग असेट एट रिवाइज वैल्यू ले लो आप। उसमें से क्या करो बेटा, उसमें से जो भी लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज पेबल, व्हाट, लाइबिलिटीज पेबल, वो माइनस कर दो, ठीक है। अब लाइबिलिटीज पेबल में जो भी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है या आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है, जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, बराबर है, वो माइनस कर दो, जैसे लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डिबेंचर्स, लोन्स, ऑल दैट, ठीक है। तो क्या देखा आपने एसेट साइड अप्रोच में, सबसे पहला क्या, टेंजिबल ट्रेडिंग असेट एट रिवाइज्ड वैल्यू, ठीक है। अब उस असेट्स में याद रखना सब रहेगा, बट वो गुडविल, फिक्टिशियस असेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये नहीं होना चाहिए, बराबर है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। लाइबिलिटीज माइनस कर दो, जो आउटसाइड लाइबिलिटीज है वो माइनस किया, तो आपको क्या मिल रहा है बेटा, यू विल गेट योर, यू विल गेट योर ट्रेडिंग कैपिटल, मतलब जो टेंजिबल ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है वो मिल जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। क्या मिल जाएगा आपको, टेंजिबल ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट्स इट, ठीक है, बराबर है। अब एक और फंडा याद रखना, फिर क्या करना है आपको, अगर आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है अंडर दिस अप्रोच, तो सिर्फ क्या करो, जो भी प्रॉफिट अर्न किया है आपने जो भी आपको प्रॉफिट अर्न हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, समझो 50,000 का प्रॉफिट अर्न हुआ है, हाफ कितना हो गया, 25, वो 25 आप क्या कर दो, इधर से डिडक्ट कर दो, तो आपको मिल जाएगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। बस ये स्टेप याद रखो, ये एमसीक्यूज में कैलकुलेट करने के लिए आता है, बराबर है, एग्जाम में एमसीक्यूज में कैलकुलेट करने के लिए आएगा, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा, उसको टिक मार्क कर देना बस, ठीक है। सब डेटा दिया रहेगा, टेंजिबल ट्रेडिंग एसेट्स दिया होगा, लाइबिलिटीज पेबल दिया होगा, बराबर, उससे आप उससे आप अपना टेंजिबल ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो। प्रॉफिट दिया रहेगा ड्यूरिंग द ईयर, समझो प्रॉफिट दिया है 50,000, आपको बोला रहेगा कैलकुलेट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड अंडर असेट साइड अप्रोच, कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करके अपना क्या निकाल लेना, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय, ठीक है, बराबर। तो ये सब आपको बच्चों माइंड में एकदम फिक्स होना चाहिए, व्हाट इट क्लियर। चल अब नाउ द नेक्स्ट वन, अब आ जाओ, देखो आपने एफएमपी के थ्रू कैसे गुडविल कैलकुलेट करना है वो देखा,
फिर आपने क्या देखा, सुपर प्रॉफिट देखा। अब जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है वो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंडर कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो बिफोर डूइंग दैट आप हमेशा याद रखना, कैपिटलाइजेशन मेथड में याद होगा आपको भी, फिर से देख लो भूल गया होगा तो, जो कैपिटलाइजेशन मेथड है उसमें दो पार्ट है, राइट है। एक तो कैपिटलाइजेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट होगा, क्या होगा बेटा, कैपिटलाइजेशन ऑफ व्हाट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, एंड सेकंड वन इज व्हाट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, राइट। पहला क्या हुआ, कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी, सेकंड वन इज व्हाट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सुपर, सुपर मतलब ऊपर, नॉर्मल के ऊपर मतलब सुपर, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है, ये कैपिटलाइजेशन मेथड है। चलो, तो उसमें सबसे फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट व्हाट वी हैव टू सी, पहला हमको देखना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी, क्या बेटा, कैपिटलाइजेशन ऑफ व्हाट, एफएमपी, ठीक है। तो देखो अभी कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी अगर मेथड है और उसके अंडर बोला आपको गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले तो आप निकाल लेना कैपिटलाइज वैल्यू। What you have to calculate first, you have to calculate capitalized value first. Now how to calculate capitalized value, right? So capitalized value is very simple, future maintainable profit, that is FMP. What, future maintainable profit, that is what beta, FMP multiplied by 100 divided by NR, ठीक है। बोलो कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालोगे, FMP मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय NRR, सिंपल सा फंडा कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए। तो कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए अभी देखो, अब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स है उसका कैपिटलाइज वैल्यू निकालना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो नॉर्मल सी बात है कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगा ना, जैसा नॉर्मल मैथ्स में फॉर्मूला होता है। अगर एफएमपी आपका 10% है तो 100% कितना, लाइक दैट, ठीक है। तो कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालना देख लिया ना, एफएमपी इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे आप परसेंटेज निकालने तो परसेंटेज निकालते तो क्या करते हो, 10/100, इधर क्या करना है आपको, कैपिटलाइज वैल्यू निकालना है तो अपोजिट कर देने का, 100/10, खत्म, फिनिश, नॉर्मल मैथ्स बच्चों वाला। फिर गुडविल, अब आ जाओ गुडविल निकालने के लिए। अब गुडविल कैसे निकालोगे, अंडर दिस मेथड, अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में गुडविल कैसा निकालेगा बच्चा, तो गुडविल निकालने के लिए बहुत सिंपल है, पहले तो कैपिटलाइज वैल्यू जो आया, ये कैपिटलाइज वैल्यू माइनस, कैपिटलाइज वैल्यू में से क्या करना है बेटा, माइनस क्या करना है आपको, जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होगा वो, और नेट असेट्स, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट असेट्स। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड समझो डायरेक्टली नहीं दिया है तो क्या करो, नेट असेट माइनस कर दो, ठीक है। और नेट असेट कैसे, देखो नेट असेट पता ही है सबको, ठीक है। नेट असेट इज इक्वल टू क्या होता है, असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, सिंपल सा फंडा। तो ये माइंड में सबको रहना चाहिए बेटा, क्लियर। तो कैसे निकालना है गुडविल, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट असेट, या कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। नेक्स्ट जो कैपिटलाइजेशन मेथड है दैट इज व्हाट, अभी आपने देखा कैपिटलाइजेशन ऑफ विच वन, कैपिटलाइजेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। अब आप देख रहे हो कैपिटलाइजेशन ऑफ व्हाट, सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करने के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सिंपल, इसमें सिंपल फॉर्मूला है, इसमें डायरेक्टली जो कैपिटलाइज वैल्यू आएगा ना, कैपिटलाइज वैल्यू, वही आपका गुडविल हो जाएगा, खत्म। सो गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट, जो सुपर प्रॉफिट है इंटू 100/NRR, बराबर है क्या बेटा, बोलो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR, एकदम सिंपल फॉर्मूला, दैट इज व्हाट, सिंपल फॉर्मूला फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में गुडविल निकालने का, दैट्स इट। क्या, सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR, दैट्स इट, फिनिश, क्लियर है मालूम पड़ गया। तो ये सब कुछ फॉर्मूलेज है, याद रखना बेटा, ठीक है। और बेसिक फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूले याद रखो, सारे फॉर्मूले याद रहेंगे तो काम हो जाएगा आपका। बेसिक क्वेश्चन ऑन द व्हाट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, अब आपको इंफॉर्मेशन दिया है, उस इंफॉर्मेशन से व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट,
क्या कैलकुलेट करना है आपको? वैल्यू ऑफ गुडविल। क्या कैलकुलेट करना बेटा? वैल्यू ऑफ गुडविल। So from the following information, calculate value of goodwill by what? Super profit method and capitalization method. ठीक है, तो पहला हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड एंड सेकंड वन इज व्हाट? कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, चल तो फर्स्ट वन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ACE, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस कितना दिया आपको? 6 लाख। ठीक है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया बेटा बिजनेस में? 6 लाख दिया। देन सेकंड वन नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट्स, व्हाट बेटा? नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द पास्ट 3 years। अब नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट दिया है फर्म का फॉर पास्ट 3 years का कितना है? 1,07,600, 90,600 और 1,12,500। ठीक है, ये आपका क्या है बेटा? पास्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट्स है। ठीक है, नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट है, इससे आप एवरेज निकाल लोगे। ठीक है, थर्ड वन इज व्हाट? रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व, दैट इज 12%। ये भी दिया है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड, जो अपना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया। फेयर रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स इज ऑल्सो दिया। फेयर रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स फॉर देयर सर्विसेज 12,000 per annum, और sundry assets of the firm is 7,54,762 and current liability is what? 31,329। अब ये कैलकुलेट करके तो आप नेट एसेट निकाल लोगे। ओके, अब क्या बोल रहा है? टेक 8 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट एज वैल्यू ऑफ गुडविल। सुपर प्रॉफिट के लिए आपको 8 years परचेज लेना है। ठीक है, एंड 3 year परचेज ऑफ FMP, और FMP के अंडर गुडविल निकालोगे तो 3 year परचेज लेना है। तो इसके बेसिस पे आपको क्या करना है बेटा? कैलकुलेट करना है। बराबर है क्या? सुपर प्रॉफिट मेथड के बेसिस पे गुडविल और कैपिटलाइजेशन मेथड के बेसिस पे गुडविल। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग करेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वी विल गोइंग टू डू इट। ओके,